लेकिन एक और खबर है, लेबनान सीरिया बॉर्डर पर इजराइल के बड़े हमले को लेकर, जहां हमले में मारा गया नसरल्ला का बॉडीगार्ड और मिसाइल हमले में ढेर हुए अल फदल गरनबाश को लेकर खबर है। विध्वंसक हमले में अल फदल की कार को तबाह कर दिया गया है। इस बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने कि किस तरीके से नसरल्ला का बॉडीगार्ड भी अब मार गिराया गया है। खबर सामने आई विध्वंसक हमले को लेकर, और यह विध्वंसक हमला हुआ लेबनान सीरिया बॉर्डर पर। मिसाइल हमले में अल फदल गरनबाश को ढेर कर दिया गया है। तो इन गतिविधियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इन मूवमेंट्स को जिस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, एक और टारगेटेड अटैक, और टारगेटेड अटैक में ढेर किया गया है नसरल्ला का बॉडीगार्ड। अब इंफॉर्मेशन, जहां लेबनान सीरिया बॉर्डर पर विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। खबर यह कि टारगेटेड कार पर आईडीएफ का यह मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल हमले में ढेर हुए अल फदल गरनबाश को लेकर खबर आई। नसरल्ला का खास बॉडीगार्ड अल फदल जो हमले में मारा गया है, इस हमले में कार जलकर खाक हो गई। कार सवार सभी लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, बीते हफ्ते ही मारा गया था हिजबुल्लाह टॉप कमांडर निमान नासिर, और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को टारगेट पर लिया जा रहा है, ये बड़ी खबर आई है नसरल्ला के बॉडीगार्ड को ढेर किए जाने को लेकर। हालांकि इजराइल पर कभी भी बड़े हमले को हिजबुल्लाह किस तरीके से अंजाम दे सकता है, इसको लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला ने अब बड़ी चेतावनी दे दी है। इजराइल को हराने के लिए हमारे पास पर्याप्त ताकत है, और उसी ताकत के तहत मैं एक्सपर्ट से ये सवाल कर रही थी कि अब हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, हमले के लिए 1 लाख विदेशी लड़ाके भी अब नसरल्ला की तरफ से चेतावनी के तहत दावा किया जा रहा है कि तैयार है। और दुनिया भर से हमें मिल रहे समर्थन का भी जिस तरीके से नसरल्ला जिक्र कर रहा है, इसको लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन, जहां देखिए किस तरीके से इजराइल पर फाइनल अटैक का क्या ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अब इजराइल पर विध्वंसक हमले की तैयारी में जिस तरीके से हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला ने ये बड़ी चेतावनी देते हुए क्या कहा और तैयारी को लेकर जो संकेत दिए शंकर प्रसाद सर, इसको लेकर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि इस चेतावनी में हसन नसरल्ला कह रहे हैं कि हमले के लिए 1 लाख विदेशी लड़ाके तैयार है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं, 10 लाख रॉकेट है, 5 लाख मिसाइल, ईरानी ड्रोन, मोर्टार, एंटी टैंक हथियार। और नसरल्ला की इस चेतावनी को लेकर किस तरीके से अब इसे आप मानते हैं कि कैसे कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान इजराइल को कुछ फाइनल अटैक्स के जरिए दिया जाए? क्या ये अटैक सीमित होंगे? अभी शुरुआती प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करता हुआ नजर आ रहा है हिजबुल्लाह? देखिए, हिजबुल्लाह की तैयारी पूरी है, उसकी तैयारी पूरी होती चली जाएगी और उसकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि ईरान उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट करता रहेगा। ईरान की तरफ से सारा सामान आएगा, रॉकेट्स आएंगे, मिसाइल्स आएंगे, ड्रोन्स आएंगे, और तकरीबन आपने सही कहा 1 लाख के तकरीबन लड़ाकू इराक से भी आए हैं। हो सकता है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी फोर्स के भी लोग आएंगे। तो इस समय मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह इज़ फुल्ली रेडी टू अटैक इजराइल। अब इसमें इजराइल की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? इजराइल के पास इस समय दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो ग्राउंड अटैक करे हिजबुल्लाह के अगेंस्ट और उसको नष्ट करे इनसाइड द टेरिटरी ऑफ लेबनान। लेकिन उसमें बड़ा ख़तरा है। उसमें ख़तरा इस बात का है कि इजराइल का भी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो इजराइल को शायद एक्सेप्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उसका कोई अंत नतीजा कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री निकलेगा नहीं। तो मेरे विचार से द बेस्ट ऑप्शन फॉर इजराइल इज टू कंटिन्यू एंगेजिंग। इनको लगातार एक फायर पावर से अटैक करते रहें, मिसाइल से अटैक करते रहें, एयर पावर से अटैक करते रहें, और जितना हो सकता है वहाँ डैमेज कॉज करें विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन इसमें भी बड़ा ख़तरा है, क्योंकि जब तक कि ईरान इसके साथ लगा रहेगा तो इसका कोई एंड नतीजा निकलने वाला है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम आने वाला है सूनर देन लेटर कि जबकि इजराइल को ईरान के साथ भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालांकि ना तो इजराइल चाहता है कि ईरान के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो, ना इजराइल चाहता है, ना ईरान चाहता है कि उनके डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो। वो प्रॉक्सी वॉर ही लड़ना चाहता है, और ये तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान इसमें खिंच जाए, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर की बात आ जाती है इसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें और पावर्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इजराइल। हिजबुल्लाह तो लड़ता रहेगा, उधर से हुती लड़ता रहेगा। एग्जैक्टली सर, डेंजरस सिचुएशन जहां ट्रिपल एच की आप बात कर रहे हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती। लेकिन अब जिस तरीके से फिलहाल अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें गाजा में इजराइल की भारी बमबारी को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां
देखिए गाजा सिटी में अब आईडीएफ फाइटर्स का ये कहर देखने को मिला है और काफी नीचे उड़ रहे आईडीएफ फाइटर्स की ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां हमास के ठिकानों पर नजदीक से फिलहाल कैसे हमलों को अंजाम दिया गया ये तस्वीर देखिए। तो जिस तरीके से हमास के ठिकानों को बर्बाद किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई को लेकर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये लगातार इस फ्रंट से आ रही तस्वीरों के तहत ही भारी बमबारी और टारगेट कैसे हिट किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से, उसको लेकर खबर बढ़ी है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां देखिए गाजा के स्कूलों पर नॉन स्टॉप अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। अब आईडीएफ के 4 दिन में 4 स्कूल्स पर हमले को लेकर खबर बढ़ी है, जहां हमले में आपको बता दें खान यूनिस में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में 24 घंटे में 77 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं, जिसको लेकर हमने चर्चा भी की। हालांकि स्कूलों में अब तक 520 शरणार्थियों की मौत को लेकर भी दावा किया जा रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन जिस तरीके से सामने आ रही है, 4 दिन में 4 अटैक, और ये अटैक हुए स्कूल पर हमलों को अंजाम दिया गया है आईडीएफ की तरफ से, और खान यूनिस में 30 लोगों की हमले में मौत का दावा भी किया जा रहा है। चार दिन में 4 स्कूल पर हमला। बड़ी खबर 9 जुलाई खान यूनिस, जहां अल अवदा स्कूल में लगे टेंट पर हमले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें इसी हमले में 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 8 जुलाई नुसेरात यूएन द्वारा संचालित स्कूल पर हमले को लेकर खबर आई। आईडीएफ हमलों में 6 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हुई। 7 जुलाई गाजा सिटी होली फैमिली स्कूल पर बमबारी, हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत। स्कूल में सैकड़ों लोगों का ठिकाना बना हुआ था। नुसेरात 6 जुलाई यूएन द्वारा संचालित स्कूल पर हमले को अंजाम दिया गया। इसी हमले में 16 शरणार्थियों की मौत हुई। स्कूल में 2000 विस्थापित मौजूद थे। अब जिस तरीके से गाजा में ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी आंकड़े सामने आए हैं, उसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले इजराइल पर हुती और इराकी रेजिस्टेंस के डबल अटैक को लेकर भी एक खबर है, जहां आपको बता दें अब सना से इजराइल पर रॉकेट अटैक का दावा किया जा रहा है और इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने जिस तरीके से रॉकेट दागे हैं। मनीष, इस बारे में क्विक इंफॉर्मेशन आपसे लूंगी। उससे पहले लगातार किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने रॉकेट दागे हैं, ये बड़ी खबर सामने आई है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, गाजा को लेकर आ रही बड़ी ब्रेकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, इजराइल पर हुती इराकी रेजिस्टेंस का ये अटैक है। सना से इजराइल पर रॉकेट अटैक को लेकर खबर सामने आई है। हमास और हिजबुल्लाह की बात हमने की, लेकिन हुती का अमेरिका शिप पर डायरेक्ट अटैक। एक और बड़ी खबर है अदन की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर हमले को लेकर, जहां अरब सागर में इजरायली शिप पर हमला और हुती का अल मंडेब स्ट्रेट में ड्रोन बोट से यह हमला बताया जा रहा है। हालांकि हुती के इस ट्रिपल अटैक के बारे में और इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने, जहां एक नहीं बल्कि एक के बाद एक किए गए डायरेक्ट अटैक को लेकर खबर बढ़ी है। और अदन की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर अब जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, बड़ी खबर सामने आई है अरब सागर में इजरायली शिप पर हमले को लेकर, और हुती का ये अमेरिकी शिप को डायरेक्ट अटैक, जहां एक बार फिर से टारगेट किया गया है और अटैक को अंजाम दिया गया है अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर हुआ हमला। अब 2 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, इजराइल पर हुती इराकी रेजिस्टेंस के अटैक को लेकर और अदन की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर हमले को लेकर। अब मनीष, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, इन अटैक्स को लेकर आपसे सवाल से पहले एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हुती का ट्रिपल अटैक है, जहां इंफॉर्मेशन आपके सामने पहले हमले को लेकर, क्योंकि ये अदन की खाड़ी जहां अमेरिकी शिप मुर्स्क सेंटोसा कंटेनर पर हमले को लेकर खबर आई। दूसरा हमला बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर कमर्शियल शिप को टारगेट किया गया। तीसरा हमला अरब सागर इजरायली स्वामित्व वाले शिप पर हमले को लेकर बड़ी खबर। मनीष, बिल्कुल सुरभि, देखिए पहले तो हुती ने तमाम जो कमर्शियल शिप हैं उसे और यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर तक को निशाना बनाने की जरूरत की, और बहुत हद तक उसमें वो कामयाब होते दिखे भी बहुत सारी जगहों पे। लेकिन उसके बाद फिर धमकी दिया गया कि सना के एयरपोर्ट को उनको उड़ा देंगे, जिसके बाद हुती की तरफ से ये अपनी स्ट्रेंथ को शो करने की कोशिश है, जहां वो इजराइल पर डायरेक्ट यहाँ से हमला कर रहे हैं ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। देखिए कहा यह गया नेतन्याहू की तरफ से कि अब हम गाजा में अपना ऑपरेशन खत्म करने वाले हैं, हम
पीस नेगोशिएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों का डेवलपमेंट ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह और हूती दोनों प्रेशर माउंट करने के लिए और हमास का सपोर्ट करने के लिए अपने अपने फ्रंट पर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए हैं, जिसका परिणाम आपको दिख रहा है कि गोलन हाइट्स के इलाके में लगातार आग की लपटें लग रही है। अब आप सोचिए 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बीते 8-10 दिनों से लगातार लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर इजरायली इलाकों में केवल आग ही आग दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हूती भी उसी सपोर्ट में अब इजरायल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक से अब कैसे सीरिया दहला। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, बनियास के कोस्टल इलाकों को कैसे टारगेट किया गया, जहां इजरायल ने रात भर हवाई हमलों को अंजाम दिया और ईरानी रेजिस्टेंस फोर्स के ठिकानों को तबाह करने का इसमें बड़ा दावा भी किया जा रहा है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से बनियास के कोस्टल इलाकों को टारगेट करने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है, जहां इजरायल ने रात भर हवाई हमलों को अंजाम दिया। अब सीरिया के ही लताकिया पोर्ट पर भी आईडीएफ की बमबारी को लेकर खबर आई। आपको बता दें, लताकिया पोर्ट पर ईरानी वेपन की बड़ी खेप को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह के लिए तेहरान से आए थे ये वेपन। रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि हमले में IRGC के एक सलाहकार की भी मौत हो गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह का ये ईरानी वेपन जिस तरीके से तबाह हुआ है उस बारे में इंफॉर्मेशन। और उसके बाद सर चक्रवर्ती सर, आपसे सवाल, सीरिया के लताकिया पोर्ट पर इजरायल की बमबारी को लेकर खबर आई, सीरिया तट पर ईरानी वेपन की बड़ी खेप को तबाह करने का दावा किया गया। हिजबुल्लाह के लिए तेहरान से आए हथियारों की खेप को लेकर रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं, जहां हमले में IRGC के एक सलाहकार के मारे जाने की भी खबर है। और लताकिया पोर्ट पर कुछ दिन पहले ही ईरान से जुड़े जिस तरीके से शिपमेंट नजर आए थे, खबर ईरानी मिलिशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने को लेकर भी इस बीच आ गई है, जहां सीरिया के बनियास में तैनात था ये डिफेंस सिस्टम और ईरानी मिलिशिया के डिफेंस सिस्टम पर आईडीएफ का ये हमला। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के वेपन तस्करी रूट की रक्षा में ये तैनात बताया जा रहा था। अब रूट को भी कैसे ट्रैक को ट्रेस करते हुए हमले को दिया गया अंजाम, जहां तेहरान टू लेबनान वेपन तस्करी का ये रूट आखिर क्या था और कैसे अब हमले को अंजाम दिया गया। सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन, इजरायली हमले में ईरानी मिलिशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। सीरिया में ईरान से लेबनान जा रहे वेपन की सुरक्षा के लिए यह तैनात था। सीरिया के बनियास में तैनात एयर डिफेंस पर आईडीएफ का मिसाइल हमला। वहीं सीरिया के लताकिया पोर्ट पर भी 2 ईरानी शिप के आने के बाद हमले को अंजाम दिया गया और ईरानी शिप पर हिजबुल्लाह के लिए बड़ी संख्या में वेपन होने की जो खबर थी, उस लिहाज से चक्रवर्ती सर ब्रीफ आपसे एक छोटा सा रिस्पॉन्स चाहूंगी कि आखिर इजरायल किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ेगा, ये विस्तार कितना होते हुए आप देख रहे हैं इन अलग अलग फ्रंट्स पर। इजरायल तो क्लियरली जो सप्लाई लाइन है, जो सीरिया के माध्यम से समुद्री रूट से जो लताकिया तक आया, तो मुझे लगता है कि वो इजरायल को इंटेलिजेंस में दिया था या अमेरिकन ने शेयर किया होगा इंटेलिजेंस, तो उसने उसको टारगेट कर दिया। वो तो करेगा ही, क्योंकि ये रॉकेट्स और जो भी है एंटी मिसाइल सिस्टम्स वो हिजबुल्लाह के लिए ही था, वो तो लेबनीज आर्मी के लिए नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो सप्लाई लाइंस है, जैसे हूतीज को कैसे आर्म्स पहुंच रहा है, वो तो बाई लैंड तो नहीं, बाई शिप ही आ रहा होगा, ये भी बाई शिप ईरान भेज रहा था। तो मुझे लगता है कि अब वो शिपिंग उसको टारगेट करेंगे कि वो लाइंस जो है हर एक शिप को वो चेक करेंगे। और उधर अमेरिकन फ्लीट भी तैनात है, वो भी मॉनिटर कर रहे होंगे जो कॉन्वर्सेशंस हैं या जो कम्युनिकेशंस हैं। तो वो एक ये जो मिलजुल के हो रहा है अमेरिका और इजराइल के बीच, ये जो लोकेशन ऑफ द शिप उन्होंने पता किया और फिर उस पे वो उन्होंने उसको डुबा दिया। Right. तो मुझे लगता है ये हम और